हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। देखिए, आज का अपडेट हमारे सोल के एडमिशन कैंसिल प्रोसेस के ऊपर होने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं, सर एक बार हमें एडमिशन कैंसिल प्रोसेस बता दीजिए सोल का कैसे होता है, क्या ऑनलाइन पॉसिबल है या नहीं, या फिर हमें ऑफलाइन जाना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एक बार हमें ए टू जेड सारा प्रोसेस बता दीजिए ताकि हमें क्लियर हो जाए। क्या एडमिशन कैंसिल कराने में फ़ायदा या नुकसान है, वो भी सारी चीज़ें बता दीजिए। रिफंड कितने टाइम में मिलता है, कब तक मिलता है, मिलता भी है या नहीं मिलता, उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के एंड तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके लिए बस आपको वीडियो को लाइक करते हो और चैनल सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो डाउट होता है स्टूडेंट्स का, क्या एडमिशन कैंसिल कराने का प्रोसेस ऑनलाइन पॉसिबल है या नहीं। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, जो आपका एडमिशन कैंसिल का प्रोसेस है वो ऑनलाइन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको ऑफलाइन जाना ही पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात रही, आप किसी को बिहाफ अपने बिहाफ पे किसी और को नहीं भेज सकते, आपको पर्सनली खुद को जाना पड़ेगा। अब बात रही कहाँ जाना पड़ेगा, आपको नॉर्थ कैंपस जाना पड़ेगा, जो कि आपका नियर बाय विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आते हैं आपके मेन डॉक्यूमेंट्स जो आपको एडमिशन कैंसिल कराने के लिए चाहिए होंगे। उससे पहले हम जानते हैं, आपका एडमिशन कंफर्म होना जरूरी है, तभी आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं। एडमिशन कंफर्म कब होगा, जब आप मान के चलिए आपके पास फ्री शिफ्ट आ चुकी है और आईडी कार्ड आ चुका है, इसका मतलब है आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप समझ लिए आपका एडमिशन कंफर्म है, क्योंकि जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा आप अपना एडमिशन कैंसिल नहीं करवा सकते। अब बात रही कैंसिल करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सारे आपको हार्ड कॉपी यानी प्रिंट आउट चाहिए होंगे। सबसे पहला आपका प्रिंट आउट क्या चाहिए होगा, फ्री रिसिप्ट। उसके बाद आईडी कार्ड। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी टू द सोल प्रिंसिपल को कि सर मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, मैंने इस तारीख को सोल में एडमिशन कराया था और मेरा कोर्स ये है, मुझे अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है, कोई भी रीज़न लिख दीजिएगा। और ये सारी चीज़ें कि मैं इनके साथ ये डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहा हूँ। मैंने आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बताए, फ्री रिसिप्ट, आईडी कार्ड और आपकी एप्लीकेशन। इसी के साथ आपको अपनी बैंक पासबुक की भी प्रिंट आउट फोटोकॉपी उन्हें देनी होगी, जिसमें आपको अपना रिफंड लेना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसी बैंक पासबुक की दीजिएगा जो चालू है और जो आपका खुद का हो या आपके मम्मी पापा का होगा तो भी आपका चलेगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये 4 डॉक्यूमेंट होंगे जिन्हें आपको स्टेपलर करके आपको सोल के ऑफिस में जाना होगा, नॉर्थ कैंपस में, और वहाँ जमा कराना होगा। वहाँ जैसे ही आप जाएंगे आपको अपने कोर्स के हिसाब से वहाँ पे विंडोज़ मिल जाएंगी। जो भी नंबर्स के विंडोज़ पे आप पूछेंगे वो आपको अपने कोर्स के हिसाब से बता देंगे। उस कोर्स पे जाके आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स जमा करा देना है। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आप अपने जमा कराएंगे, वो आपसे कुछ रीज़न पूछ सकते हैं क्यों कैंसिल करवाना है, तो आप कोई भी रीज़न दे सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपको बता देंगे और आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करके और आगे भेज देंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कैसे होता है। ऑनलाइन प्रोसेस बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें आपकी ऑफलाइन होगी। इतना आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, रिफंड कब तक मिलेगा उससे पहले आप एक वीडियो देखिए जिसमें स्टूडेंट्स गए थे खुद और उन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल करवाया और उनको रिफंड कब तक मिला वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पे एक वीडियो देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जो स्टूडेंट था वो नॉर्थ कैंपस गया, उससे सबसे पहले विंडो पे भेजा गया कि इस विंडो पे जाके उसने अपने जो 4 डॉक्यूमेंट्स आपने देखे होंगे, सबसे पहले उसने क्या लगा रखा था, फ्री रिसिप्ट लगा रखी थी, आईडी कार्ड लगा रखी थी और सबसे पहले पेज पे उसकी एप्लीकेशन थी। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लिखनी है, उसके बाद फ्री रिसिप्ट, उसके बाद आईडी कार्ड, उसके बाद अपनी जो भी आपकी बैंक पासबुक डायरी की है वो फोटोकॉपी लगानी है, जिसमें आपका अकाउंट नंबर वो सारी चीज़ें शो होनी चाहिए। ये चारों आपको स्टेपलर करके वहाँ जमा करा देनी है। वो वहाँ पे आपके रजिस्टर में एंट्री करेंगे, उसके बाद आपको आगे कहीं और भेजा जाएगा, वहाँ से अप्रूव करके आपको घर भेजा जाएगा। उसके बाद अब आते हैं लास्ट जो मेन डाउट है, रिफंड कब तक मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप सोल में एडमिशन की करा रहे हैं और आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है, अगर आपका कहीं दूसरी जगह हो गया है या आप सोच रहे हैं होने वाला है, उसके चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि आपका जो रिफंड है उसमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं आपके रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आने में। तो उसी हिसाब से कराइएगा। अगर आपको वो पैसे की कहीं और ज़रूरत है, आप इसलिए कैंसिल करवा के कहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा वो पैसे आपको 3 से 4 महीने बाद मिलेंगे। और अगर आप नहीं चाहते ये सब करना तो आप एडमिशन कैंसिल मत करवाइएगा, मेरी मानिए। और अगर आपको पैसों की नीड है उसके लिए करवा रहे हैं, उसमें आप फंस जाएंगे, मैं आपको पहले कह रहा हूँ। तो उस हिसाब से सोच के एडमिशन कैंसिल करवाइएगा। वो आपके कोई फ़ायदा नहीं रहेगा कि अगर आपको अभी पैसे की ज़रूरत है या कहीं और जमा कराने हैं, आप सोचेंगे मैं रिफंड करवाता हूँ, अगले दिन मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है।
ये सारा काम सिस्टमेटिक चलेगा और उसमें काफ़ी टाइम लगता है। जो स्टूडेंट्स की वीडियो मैंने आपको दिखाई उससे 3 से 4 महीने बाद पैसे मिलते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर उसने भी बहुत बार घूमा कैंपस गया कि सर मेरा रिफंड नहीं आया, रिफंड नहीं आया। उसके बाद 3-4 महीने जाके उसका रिफंड आया है। यही सारा प्रोसेस होता है आपका एडमिशन कैंसिल करवाने का, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को शुरू से देखिए, मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हैं और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसकी नॉलेज सबको होना चाहिए। भले आपको नहीं करवाना पर पता तो होना चाहिए कि क्या प्रोसेस रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को ही खत्म करते हैं।